नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में क्लास 10 के सोशल साइंस के टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों यह काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले घंटी को भी ऑन कर दे, जिससे आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम में 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले घंटी को भी ऑन कर दे, जिससे आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, अंकरोवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो अंकरोवाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 2 है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 3 है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 5 है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 5 है, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि थी। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो निम्न में बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी बीमारू राज्य है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 7 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो निम्नलिखित नदियों में बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 9 है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह उसके किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 10 है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो निम्नलिखित में व्यावसायिक बैंक संस्थागत वित्त का साधन है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 11 है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 12 है, टीपू सुल्तान शासक थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 13 है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो सिखों के गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना नगर में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 14 है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 15 है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जादूगोड़ा है। अगला प्रश्न संख्या 16 है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल फोन है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 17 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 18 है,
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 है, सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी समुद्र में आती है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो निम्नलिखित में कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश को सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तो लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो निम्नलिखित में जिम्मेरैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है? तो सांप्रदायिक राजनीति जाति पर आधारित होती है, धर्म पर आधारित होती है, धर्म पर आधारित होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस पद यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 के भुज से शुरू हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बना। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो निम्नलिखित उद्योगों में से सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना नगर में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 है, चावल है? तो चावल एक खरीफ फसल है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना निम्नलिखित में
यूनान को कहा जाता है? दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 है। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेडकॉक विख्यात है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43 है। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का कारण जन्म है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 है। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो भारत में लोकतंत्र की चुनौती का परिवारवाद, जातिवाद, आतंकवाद, इनमें से सभी चुनौती है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45 है। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? तो भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 17.32% योगदान है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46 है। कांवर झील को किसने पक्षियों का स्वर्ग कहा है? तो कांवर झील को डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों का स्वर्ग कहा है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 है। प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं? तो प्लास्टिक मुद्रा इनमें से सभी को कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48 है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इस सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं।